आज के इस वीडियो में हमारे साथ है मिस्टर विनय कुमार, जो यूट्यूब इंडस्ट्री के अगर लोटीज दुनिया में देखा जाए अरे भाई। तो ये पहले नंबर पे आते हैं। तो ये काफी कंटेंट दिए हैं लोटीज के बारे में, चाहे आप केरला लोटीज देख लो, चाहे लोटो टू 47 हो या फिर लोटो लैंड हो, बहुत सारी वीडियोस इन्होंने दिया है। बहुत गिफ्ट के तौर पे दिया हुआ है, बहुत से लोगों को बहुत समझाया है, बहुत सारी जानकारी भी दिया। तो ये हमारे गेस्ट के तौर पे आज हमारे चैनल पे आए हुए हैं। तो आज इनसे जो आपके सवाल है जो हमसे पूछते हो, वही सवाल हम इनसे पूछेंगे, क्योंकि ये इनको थोड़ा नॉलेज है जिस चीज का, वो जो काफी वास्ट टॉपिक में बहुत अंदर घुस गए हैं लोटिस पे। तो उसी क्वेश्चन को लेकर आज हम पूछने वाले हैं। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच भाई, आपको चैनल पे बुलाने के लिए। तो जो क्वेश्चन है हमारे ऑडियंस का है, वो इस क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे, जी बिल्कुल। जो इंटरनेशनल लोटी से रिलेटेड है, जो बाहर की मतलब वो टेक्सास के रिलेटेड है, कि जैसे इंडिया में रहते हैं किस स्टेट से, बहुत सारी लोग क्वेश्चन है हमारे दिमाग में। तो वो क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। क्या आप बिल्कुल तैयार हैं? बिल्कुल आई एम रेडी। तो फाइनली हमारा पहला क्वेश्चन है आपसे कि लॉटरी जीतने पर कितना टैक्स लगता है इंडिया में? तो फाइनली दोस्तों, अगर मैं लॉटरी की टैक्सेस की बात करूं, तो लॉटरी टैक्स बहुत अलग अलग मेथड के लगते हैं। एक होता है, एक सिंपल टैक्स लगता है 30% का। एक लगता है एजुकेशनल टैक्स, जो ओवरऑल 3% लगभग होता है। एक होता है सर्व टैक्स। अब सारी डिटेल्स में बताऊंगा। सर्व टैक्स क्या है, नॉर्मल टैक्स क्या लगता है, और 3% कौन सी टैक्स लगती है। कोई भी पेमेंट अगर आप लोग बिन करते हो तो उसका 30% तो आपको हर हाल में देना हो, ये तो गवर्नमेंट का रूल है। बाकी गवर्नमेंट कुछ एजुकेशनल वेलबींग के लिए भी चार्ज लेती है, जिसको आपको 3% देना होता है। एंड साथ ही सर्व चार्ज। सर्व चार्ज ये होता है कि ये आपके इनकम पर डिपेंड करता है, आपके बिनिंग मनी पर डिपेंड करता है। अगर आप लोग 1 करोड़ बिन करते हैं तो आपको वहाँ अलग टाइप के परसेंट, यानी अप्रोक्स 5% या 7% देने पड़ते हैं। अगर आप लोग 2 करोड़ 4 करोड़ से आसपास आपकी इनकम है, तो वहाँ पे आपको 10% के आसपास देना पड़ता है। अबाउट एक क्लियर नहीं है। अगर हमारे एक व्यूअर्स है, जी वो 1 करोड़ जीत गया, जी। तो इंडिया में रहता है, उसे कितना पैसा मिलेगा? अगर 1 करोड़ होता है, बिन करता है वो, तो उसे सारी पेमेंट मिला के अप्रॉक्स उसे 6 करोड़ 90 लाख रुपए के आसपास मिलेंगे, सारे टैक्स कटने के बाद। हाँ, टोटली इतना पेमेंट उसके खाते में क्रेडिट हो जाएगा। 10 करोड़ में 6 करोड़ 90 लाख रुपए टोटल। और 1 करोड़ अगर जीता तो वही हुआ, उसमें से 33% उसका लेस कर दीजिए, साथ ही सर्व चार्ज कर दीजिए। सिंपल है। आपने बहुत अच्छे से ये सवाल के जो क्वेश्चन जो आंसर दिया है। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि अगर इंटरनेशनल लॉटरीज इंडिया में कहाँ लीगल है और कहाँ पे इलीगल है? देखो देखो, एक इंटरनेशनल लॉटरी होती है जो पूरे वर्ल्ड में, ओवरऑल वर्ल्ड में खेला जाता है। एक स्टेट वाइड लॉटरी होती है जो स्टेट वाइज खेला जाता है। स्टेट वाइड जो लॉटरी होती है वो हर स्टेट की अलग अलग गवर्नमेंट उसे कंडक्ट कराती है, ना कि पूरे उसके वर्ल्ड के रिलेट नहीं होता है, वो अलग होता है। जैसे केरला लॉटरी है, केरला की गवर्नमेंट अलग चलाती है। पंजाब लॉटरी है, पंजाब की स्टेट अलग चलाती है। लेकिन कुछ इंटरनेशनल लॉटरी होती है, जैसे कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की बात करूँ, लोटो 247, लोटो लैंड एशिया, इन सबको आप इंटरनेशनल खेल सकते हो, कहीं से भी खेल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो इंटरनेशनल के अंदर आती है, जो स्टेट लॉटरी होती है, उसको आप उस स्टेट में खेल सकते हैं जहां उसके स्टेट में वो रूल्स फॉलो करते हैं। कुछ कंडीशंस एंड टर्म्स होते हैं, उसको फॉलो करते हुए वहाँ की गवर्नमेंट ही वहाँ पे उस अलाउ देती है। जैसे हमारा यूपी है, तो बहुत सारे लॉटरी हैं जो यूपी में अलाउ नहीं है। लेकिन कुछ ऑनलाइन फर्जी के प्लेटफॉर्म होते हैं जो वहाँ पे कंडक्ट करा देते हैं खेलने के लिए। लेकिन आपको इन सब चीज़ों से बचना है, इन सब चीज़ों से नहीं खेलना है। आपको गूगल पे या हम लोगों के वीडियो के माध्यम से देख लेना है कौन कौन सी लॉटरी वेबसाइट कौन कौन से स्टेट में लीगल है। भाई ने बहुत सारी वीडियो बना के रखा है, हम लोगों ने भी बना के रखा है। तो वहाँ के बहुत सारे स्टेट है, जो असम में भी खेल सकते हो, पंजाब में भी खेल सकते हो, केरला में भी खेल सकते हो। बहुत सारी छोटी मोटी लॉटरियाँ होती है जो यूपी में भी खेल सकते हो। बहुत सारी ऐसे लीगल लॉटरियाँ। तो अगर आप लॉटरी खेलना चाहते हो ना, तो पहले इन्फॉर्मेशन जान लो कि आपको खेलना चाहिए, किस स्टेट से बिलोंग करते हो। तो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होगा आगे। तो इस बात का बिल्कुल हमेशा ध्यान रखें। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, लकी नंबर कैसे चुने? देखो, मेन हमारा अगर लोटीज कोई भी खेलता है भाई, तो लकी नंबर बहुत ज़्यादा जरूरी है। लकी नंबर एक ऐसा भाई नंबर, जिसे आप मैजिक नंबर को, बिनिंग नंबर को, लक नंबर को, किस्मत को, सारा चीज़ वही है। अगर कोई बंदा लॉटरी अगर विन करता है किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या ऑफलाइन प्लेटफॉर्म, तो सारा फंडा होता है बिनिंग्स नंबर का। अगर जो बंदा बिनिंग्स नंबर अच्छे से चूज कर लेता है, पसंद कर लेता है उन डिजिट में से, अगर वो नंबर उसके जो ड्रा के नंबर होने वाले होते हैं उसमें अगर मैच कर जाता है, तो 100% श्योर है कि वो जीतेगा। लेकिन बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि कौन सारे बिनिंग्स नंबर होने वाले हैं, कौन से सारे बिनिंग्स नंबर्स ये नहीं चूज करना चाहिए। क्योंकि अगर मैं किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की बात करूँ, तो वहाँ पे
70-80 अलग अलग प्लेटफॉर्म के अलग अलग विनिंग्स नंबर के फ्लो चार्ट होते हैं। किसी में 5 नंबर चूज करना होता है, किसी में 1 चूज करना होता है। आपको पता है केरला के मालामाल डेली उन सब में किसी में 3 नंबर चूज करना होता है। तो अलग अलग जगह अलग अलग नंबर चूज करने होते हैं। कुछ स्क्रोलिंग टाइप के होते हैं, कुछ जो ऑफलाइन होते हैं वहाँ पे अलग कॉपी पेन के थ्रो से वहाँ पे चूज करके दिखाए जाते हैं। कुछ स्प्रिंग थ्रो होता है, अलग अलग तरीके से बहुत सारे मतलब मेथड होते हैं विनिंग्स नंबर। बस मैं यही कहना चाहूँगा, विनिंग्स नंबर का कोई जादू नहीं होता है, आपको प्रैक्टिस से ही आपको विनिंग नंबर चूज कर पाएंगे। जैसे बाय द वे आपने कोई एक लॉटरी खरीदा, मान लीजिए आपने केरला लॉटरी की स्टेट से आपने ऑफलाइन खरीदा, ना कि ऑनलाइन। अगर आप ऑनलाइन खरीदते हैं तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आप घर बैठे खेल सकते हैं। साथ ही अगर आप लोग ऑनलाइन लॉटरी खेले हैं केरला लॉटरी से, तो आप लोग वहाँ पे जाके विजिट कर रहे हैं ऑफलाइन, क्योंकि जो ऑफलाइन लॉटरी होती है आपको उस स्टेट में जाके विजिट करना पड़ेगा। या फिर अगर आप लोग विजिट नहीं करना चाहते हैं तो या आपके कॉन्टैक्ट का कोई भरोसेमंद आदमी से ही आप टिकट मंगा सकते हैं। नहीं, कल की आपकी लॉटरी वो विनिंग्स नंबर, मैजिक नंबर आपके अगर विन कर गई और कहीं आप विन कर जाते हैं तो शायद वो पैसे आपको ना मिले, अगर भरोसेमंद आदमी नहीं है। और दूसरी बात, उसी नंबर पे विनिंग्स नंबर चूज करें एंड उसी शॉपकीपर से खेलें जिसका लीगलाइज होनी चाहिए, ना कि किसी फर्जी खरीद ले। और दूसरी चीज़ है, अगर विनिंग नंबर की मैं बात करूं, उसका जीतने का क्या फंडा है, तो ये कोई नहीं बता सकता, लेकिन आइडियाज़ बता सकते हैं कि मतलब हम लोग इस थ्रो से हम लोग नई विनिंग नंबर बना सकते हैं। जैसे पुराने कुछ लॉटरी वेबसाइट हैं, वहाँ पे आप लोगों ने, जैसे लोटो 247 बहुत पुरानी वेबसाइट है, लोटो लैंड एशिया बहुत पुरानी वेबसाइट है। बाकी अलग अलग स्टेट की अलग अलग ऑफलाइन लॉटरी जो होती है उनके भी विनिंग्स नंबर होते हैं। सारा विनिंग्स नंबर को कंज्यूम कीजिए, सारा एक एक टिकट खरीद लीजिए, आपकी जैसी बजट अगर आप लॉटरीज बाय, पावरबॉल की एक लॉटरी बाय कर रहे हैं तो 5 नंबर कौन सा चुनेंगे? देखो 169 के बीच में कौन सा चुनेंगे? एक पावर बॉल में ये होता है, उसमें एक फ्लो चार्ट होता है जो 1 से लेकर 69 तक होता है, यानी 69 नंबर तक होता है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, इसी 69 नंबर्स में से बहुत लोगों ने, किसी ने बहुत ही सिंपल नंबर यानी 1 से लेकर 15 के बीच में ही जीत लिया है। बहुतों को मैंने देखा है 15 से लेकर 13 के बीच में ही जीत लिया है। बहुतों को देखा 1 से लेकर 69 के बीच में अलग अलग डिजिट भी चूज किया है। लेकिन उन लोगों को मैंने आइडिया देखा है कि उन लोग कैसे विन करते हैं। जैसे इसमें एक फंडा होता है ऑड और इवन का, सम एंड विषम जो होते हैं, मतलब रेगुलर इर्रेगुलर नंबर्स होते हैं। जैसे एक सम होता है 2 4 6 इस तरह के होते हैं, एक 3 5 7 इस तरह के नंबर्स होते हैं। मैंने एक टिकट का एनालिसिस किया था, ऑफलाइन लॉटरी की थी, तो वहाँ पे मैंने देखा था 1 से लेकर 69 के बीच में जितने ऑड नंबर आते हैं, जैसे उसने कोई ये नहीं है कि 1 से स्टार्ट करना, कोई रैंडम नंबर लो, क्योंकि अलग अलग पर्सन के मैंने अलग अलग रैंडम नंबर देखे हैं। जैसे कोई एग्जांपल है, तो कोई बंदा है जो लॉटरी खरीदा था, जिसका मैंने एनालिसिस किया था, उसको मैंने देखा था, वो पहला नंबर जो चूज किया था 13 चूज किया था। 13 के बाद जो नेक्स्ट नंबर जो है दूसरी नंबर, यानी वो 15 को चूज किया था, ना कि 16 को, वो 15 को चूज किया था, यानी ये ऑड नंबर है। 15 के बाद उसने 17 को चूज किया था, यानी इसके मल्टीपल में आगे बढ़ता गया था, वो भी ऑड नंबर में ही बढ़ा था। और बाद में जब रिजल्ट आया, अब इसे किस्मत कहिए, लक कहिए, या माइंड का साइंस कहिए, क्या कहिए पता नहीं, क्योंकि श्योरिटी नहीं बोल सकता मैं, लेकिन वो नंबर उसके मैच कर गए थे। वो अच्छा खासा इनकम विन किया था उस टाइम पे। बिल्कुल। आई होप आप समझ गए होंगे कि ये क्या कहना चाहिए। आई होप अगर समझ में नहीं है फिर भी मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख के जरूर बताएं, जो भी क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया हो। अब हमारा चौथा क्वेश्चन है, लॉटरी जीतने पर क्लेम कैसे करें? देखो पूरा प्रोसेस आप बिल्कुल समझाएं। बिल्कुल, मैं कोई एक लॉटरी पार्टिकुलर ले लेता हूँ, जैसे केरला लॉटरी ऑनलाइन। आजकल बहुत सारे लोग खेले हैं, आपने भी जीता है, हमने भी जीता, आपने भी कमाया, हमने भी कमाया। ये अंदर की बात आज वीडियो में रिवील किया हूँ। हर किसी ने कमाया है, जो क्रिएटर है वो कुछ ज़्यादा ही कमाए हैं, और जो खेलने वाले वो लोग भी कमाए, ऐसा कोई बात नहीं। देखो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं क्लेम करने के। एक होता है कोई पर्टिकुलर लॉटरी आप खेलते हैं, जैसे कोई भी एग्जांपल है श्री शक्ति या ऑनलाइन ओनली कोई भी लॉटरी। अगर केरला लॉटरी ऑनलाइन की मैं बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे आप सबसे पहले क्या करते हैं, डिपॉजिट कर लेते हैं। सिंपल 500 रुपये से लेकर लाखों रुपये तक आप डिपॉजिट कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। आपने वीडियो बनाया है, जाके चैनल पे भाई के चेकआउट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट, जैसे आपके बैलेट में पैसे आ जाते हैं तो आप जो आपको पसंद, आपके बजट के अनुसार 40 रुपये 50 रुपये 100 रुपये वाली भी टिकट है, वहाँ पे खरीद सकते हो। वहाँ पे जाके कस्टमाइज नंबर करते हो। वहाँ पे ये प्रोसेस है लॉटरी खरीदने का। इसके बाद हम बताएंगे क्लेम कैसे करना है, क्योंकि भाई का क्वेश्चन है क्लेम कैसे, क्योंकि क्लेम करने से पहले आपको पता तो चलना चाहिए ये क्लेम का ऑप्शन आता कैसे है। ये चीज़ें तो आपने कस्टमाइज नंबर कर लिया, आपने कर लिया, बाकी अब तुम्हें पता लगा कि शाम के 3 बजे इसका ड्रॉ होने वाला है। अब
क्या आप करेंगे कि शाम के 3 बजे तक का आप बेट करेंगे। शाम के 3 बज गया, 3:01 2 मिनट अप्रॉक्स आ जाता है रिजल्ट उसका। आपके ईमेल पे भी आ जाता है, अगर आपने ईमेल रजिस्टर्ड के वक्त दिया है, आपके फ़ोन नंबर पे भी मैसेज आ जाता है। एंड नेक्स्ट आप लोग होम स्क्रीन पे जाएंगे तो अकाउंट का ऑप्शन होता है। बात केरला लॉटरी की हो रही है, वहाँ पे माई लॉटरीज पे जाएंगे तो वहाँ पे बिन का एक ऑप्शन होगा, वहाँ पे एक पॉपअप करता हुआ दिखाई देगा और ग्रीन कलर सी वहाँ पे सिंपल वर्ड में लिखा होगा क्लेम। वहाँ पे क्लिक करेंगे, बहुत ही सिंपल। एक इस तरह से क्लेम कर सकते हैं या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की बात है। अगर आप लोग ऑफलाइन भी प्लेटफॉर्म पे अगर क्लेम करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको शॉपकीपर पे जाना पड़ेगा। उसके दिए गए फ्लो चार्ट में अपना चार्ट जो अपने नंबर्स चूज किए थे वो नंबर मिलाएंगे, उस मेथड को भी क्लेम कहते हैं। आप वहाँ से भी क्लेम कर सकते हैं। तो आई होप समझ गए होंगे कि क्लेम करने का प्रोसेस क्या है। और हमारा 5वां क्वेश्चन है, अगर मैं इंटरनेशनल लॉटरी जीत जाता हूँ तो पैसा कैसे मिलेगा? भाई पैसा बहुत ही सिंपल है। अगर आपने इंटरनेशनल लेट कर लेते हैं, एक क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पे, अब हमने आप जैसे एक ऑडियंस है, वो एक पावर बॉल की लॉटरी खेला, वो उसका 3rd नंबर पे वो आ गया है, 3rd प्राइज उसने जीता, तो उसको पैसा कैसे मिलेगा? जैसे कोई भी इंटरनेशनल लॉटरी है, अगर उसका 3rd प्राइज आता है और 3rd प्राइज का मतलब होता है कहीं ना कहीं मेन अमाउंट से लगभग 40% कम मनी। अगर आप 10 रुपये की लॉटरी जीत रहे हैं तो आपसे लगभग 5 या 6 रुपये आपको मिलेंगे 3rd प्राइज पे, क्योंकि फर्स्ट प्राइज वालों को सारे पैसे मिलते हैं एक्सेप्ट टैक्स को छोड़कर जी। तो सिंपल बहुत ही ज़्यादा यही है। अगर ऑनलाइन लॉटरी खेल रहे हैं, क्योंकि हम लोग दोनों लेके चलेंगे, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों लेके बात करेंगे। अगर आप लोग ऑनलाइन लॉटरी पे आपने इतना पैसा बिन किया है, अप्रॉक्स 1 लाख या 1 करोड़ कोई भी अमाउंट है, 1 लाख पकड़ के हम लोग चलते हैं, 1 लाख मान लेते हैं, 1 लाख रुपये आप लोग लेट करके चलते हैं कि हाँ किसी ने बिन किया, वो भी इंटरनेशनल लॉटरी पे, चाहे बात हो ऑफलाइन की हो चाहे बात हो ऑनलाइन की हो, दोनों में जब आप क्लेम कर प्रोसेस हो गया, आपने बिन कर लिया कि हाँ आपके खाते में क्रेडिट होने वाले हैं, लेकिन क्रेडिट कैसे होंगे ये प्रोसेस है हमारा। नहीं, अगर एग्जाम्पल हम बिल्कुल ये फाइनल करते हैं कि हमारे जो लोटो पॉलिटिशियन के अकाउंट में प्रोसेस आ गया हुआ है पैसा 1 लाख रुपये, अब हमें अकाउंट में कैसे इंडिया में पहुंचाएं उस पैसे को? वही बात करने जा रहा था मैं। जैसे आपके जैसे जिस ऐप से खेलें या आपको उसमें वैलेट में दिख रहा है, बाकी आपको अपने अकाउंट में करना है। हाँ, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अगर आप लोग प्ले कर रहे हैं, वहाँ पे खेल रहे हैं, तो वहाँ पे विड्रॉ का ऑप्शन होता है। बहुत ही सिंपल मेथड रहता है, जहाँ पे डिपॉजिट पास में विड्रॉ का आसपास रहता है, तो वहाँ से विड्रॉ, लेकिन उससे पहले अकाउंट बनाते हो तो आपको अपना अकाउंट डिटेल ऐप की अकाउंट बनाते समय अपना अकाउंट बैंक अकाउंट की डिटेल्स दे के रखना है। और साथ ही अगर उसमें पैन कार्ड बहुत ज़रूरी होता है। अगर सारे कॉलम में अगर स्टार्स लगे हैं, सभी कॉलम्स में शो कर दीजिएगा स्क्रीनशॉट, तो अगर वहाँ पे स्टार लगे हैं, अगर आप लोग 1 लाख से ज़्यादा करते हैं तो वहाँ पे पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। अन्यथा अब हम लोगों ने भी पैन कार्ड नहीं लगाया, बहुत सारे पैसे हम लोग को ट्रांसफ़र कर चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन आप लोग लगा लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कहीं ना कहीं ऑप्शनल में UPI मेथड भी होता है, वो भी डाल दीजिएगा। अकाउंट नंबर कभी गलती मत करना, नहीं दूसरे के खाते में चला जाएगा। तो आपको अकाउंट नंबर तो 2-4 बार 6 बार देख के ही सबमिट करना है। वो अकाउंट नंबर सेट हो जाएगा, विड्रॉ पे क्लिक करेंगे, आपको 24 घंटे का वेट करना पड़ेगा। जैसे हर ऐप का अलग अलग टाइम होता है विड्रॉ का, क्योंकि वो सबमिट होता है, प्रोसेसिंग में जाता है, फिर कंफर्म होता है। 3 स्टेप होते हैं, और 3 स्टेप में ये सारी चीज़ जब आप यहाँ करते हैं तो जो ऐप के फाउंडर है, जो अपना सिस्टम बना के रखा है, वहाँ पे शो होता है कि हाँ इस बंदे ने इतना रुपया ट्रांसफ़र किया है, इसको टैक्स काट के इतना रुपया विड्रॉ करके उसके खाते में देना है। ये सारी प्रोसेस उधर होती है। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे जो दिखाई देगा प्रोसेसिंग, वो सारी प्रोसेस केवल दिखती है। तो वहाँ से आपका वो लोग सबमिट कर लेंगे, कोई फर्जीवाड़ा नहीं है, आपने फालतू टिकट नहीं खरीदा, एकदम फिक्स है। आपका पैसा आपके खाते में जाएगा, आपको वेट करना है 24 घंटे। लेकिन ऑफलाइन में थोड़ा टाइम लग जाता है। ऑफलाइन में क्या होता है, वो शॉपकीपर जहाँ से टिकट खुद बाई करता है, वहाँ पे वो मैसेज करता है, वहाँ से वहाँ पे मतलब वो अरेंजमेंट देखते हैं, आपने जो बिनिक्स नंबर चूज किए क्या वो बिनिक्स नंबर दोनों मैच कर रहे हैं। फिर जो ऑफलाइन होती है, जो गवर्नमेंट से कनेक्ट होती है, अलग स्टेट की अलग गवर्नमेंट होती है जो कंडक्ट कराती है, वो उस गवर्नमेंट से अप्रूवल लेते हैं। गवर्नमेंट वहाँ से एजुकेशनल फंड 30% का टैक्स और सर्व टैक्स आपके इनकम के अनुसार सारी चीज़ें काट के उसके बाद आपके खाते में भेजने का अलाउ दे देती है। सो आई होप अब आपका ये कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा कि इंटरनेशनल लॉटरी पैसा जीतने पर आपको कैसे मिलेगा। अगर अभी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर आप फिर से लिख देना। अब हमारा आगे क्वेश्चन है, केरला लॉटरी का रिजल्ट कैसे चेक करें? बहुत बिगिनर्स हैं, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है लोगों को कि कैसे उनका रिजल्ट मतलब चेक करें।
वो केरला लॉटरी आज के टाइम पे भाई मैं मान लूँ तो बहुत ही ज़्यादा लोग विजिट कर रहे हैं, क्योंकि ये केरला लॉटरी ऑनलाइन बहुत ही सिंपल ऐप है। शायद इससे पहले कोई भी इतना सिंपल ऐप किसी ने क्रिएट नहीं किया है। लोटो 247 बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, लोटो लैंड भी बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, उसके विड्रॉ प्रोसेस 7-7 दिन पेंडिंग में चले जाते हैं। लेकिन केरला लॉटरी ऑनलाइन जो वेबसाइट है या ऐप है उसका ऐसा प्रोसेस कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। नंबर देना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड करके नंबर देंगे और डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, डाउनलोड कर लेना है। अब हमें लॉटरी रिजल्ट कैसे देखनी है, बहुत ही सिंपल। अगर आप लोगों ने उसमें से कोई भी लॉटरी विन कर जाते हैं तो क्लेम का मेथड ऑलरेडी पता चल ही गया है। क्लेम करेंगे उसके बाद आपको माई अकाउंट्स पे जाना है, माई अकाउंट्स पे क्लिक करके माई लॉटरीज पे जाना है। माई लॉटरीज पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपका वहाँ पे मिल जाएगा। ये अलग मेथड होगा जो मैं पहले बता चुका हूँ। एक दूसरी मेथड अब बता रहा हूँ, जैसे आपने जो टिकट खरीदे उसका एक टिकट नंबर होता है, एक उसका SR नंबर बोल लीजिए, टिकट नंबर बोल लीजिए। तो टिकट नंबर होता है, नीचे एक सर्च बार होगा, नीचे बहुत सारे होम रिजल्ट गेम्स, वहाँ पे एक सर्च बार होगा। सर्च बार पे जैसे क्लिक करेंगे तो वो नंबर डालेंगे तो ऑटोमेटिक सर्च करके सारे लोगों से अलग करके तुम्हारा वहाँ पे दिख जाएगा। और फिर वहाँ पे अपना टिकट भी देख सकते हैं, कितने नंबर आपने मैच किए वो भी देख सकते हैं, कितने रुपए आप विन करने वाले, सारी डिटेल्स, सारी चीज़ें वहाँ आपको दिख जाता है तुरंत। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल लॉटरी जीतने पर इंडिया में कितना टैक्स लगता है? इंटरनेशनल लॉटरी अगर हम यहाँ पे कुछ इंटरनेशनल ऐसे कुछ कंट्री हैं जहाँ पे 0 टैक्स लगता है अगर वहीं पे आप रहते हैं, लेकिन अगर इंडिया में रहते हो, बाहर की लॉटरीज आपने प्ले किया हुआ है, इंडिया में पैसा लाने के लिए एक रुपये का हिसाब दीजिए कितना पैसा यहाँ पे आएगा उनके अकाउंट में। जैसे बहुत सारे आउट ऑफ कंट्री होते हैं, यानी विदेश, वहाँ की गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेती है। अलग अलग कंट्री, अलग अलग विदेश का अलग अलग रूल होता है, क्योंकि अपने इंडिया में टैक्स लगते हैं ओवरऑल 34% के आसपास लग जाते हैं। अगर जिस कंट्री में टैक्स नहीं लगते हैं, आपने लॉटरी वहाँ जाके खेला है, बाय द वे किसी आउट ऑफ कंट्री में जाके खेला, तो वो पैसे आपके खाते में क्रेडिट होंगे, लेकिन आपको टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन आप वो पैसा इंडिया में ला रहे हैं, कहीं ना कहीं वो पैसा आप इंडिया में ला रहे हैं, तो आपकी जो अकाउंट की फॉर्मेलिटीज होती है वो आपको पूरा करनी पड़ेगी। कि आप बाय द वे अदर कंट्री में हो सकता है वहाँ पे डॉलर चलती हो सकता है कुछ और, इस अलग अलग पैसे होते हैं वहाँ के अलग अलग। जैसे अपने यहाँ रुपये चलती है, अमेरिका में डॉलर चलती है, कहीं पे कुछ और चलती है, कहीं ओमान चलती है, तो उस कंट्री के अलग अलग टैक्स होते हैं अपने इंडिया में रुपये में कन्वर्ट करने के लिए। जैसे एक सिंपल मेथड बता दो, हम लोगों का जो यूट्यूब पेमेंट आता है वो डॉलर में आती है, कहीं ना कहीं बैंक में अटैच होता है डॉलर में। बैंक वालों का काम होता है डॉलर से रुपये में करते हैं, उसका चार्ज काटते हैं। हम लोग भी अपना टैक्स 30% भरते हैं अलग से, उसके बाद डॉलर टू इंडियन रुपये में चेंज करने के लिए भी पैसे भरते हैं, उसका भी हम लोगों का पर्सनल पैसा कटता है खाते से वो भी। तो वो सारी चीज़ें आपको पैसा देना ही होगा, तभी आप इंडिया में ला सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैसी इंटरनेशनल लॉटरीज ट्रस्टेड और जेन्युइन है? मतलब कैसे पता करें ये लॉटरी, अगर आपके बहुत सारी लॉटरीज आप अब इंस्टाग्राम चलाते होंगे या फिर कोई भी लॉटरीज आप चलाते हो तो कैसे उसे पता करें? बहुत सारी वेबसाइट पे दिखते रहते हैं, वो जेन्युइन है या फिर फ्रॉड है? देखो आज के समय में इंडिया में ग्लैमिंग को लेकर बहुत ही ज़्यादा फ्रॉड चलती है। मेरे हिसाब से इतना ज़्यादा फ्रॉड, आपने 6 महीने पहले आपने एक न्यूज़ देखा होगा 54 लाख रुपए वाली। तो कहीं ना कहीं इस तरह के बहुत सारे, लगभग 94 लाख। अगर आप देखें तो केरला के बिल्कुल सेम मिनिमम 50 से ज़्यादा ऐप निकल चुके हैं। बहुत सारे ऐसे फर्जी, थोड़ा सा जैसे कुछ होती है अपनी ब्रांड का वो कंफर्म करा देते हैं, तो दूसरी ब्रांड उस तरह नहीं कर पाएगी, वो उस तरह का ऐप नहीं बना पाएगी। लेकिन बहुत सारे ऐसे होंगे जो एक नंबर डिजिट या एक वर्ड चेंज करके उसका फर्जी ऐप बना देते हैं। तो यहाँ पे सतर्क रहना है आपको। बहुत ही मैं एक छोटा मेथड बताऊँगा, उससे आप लोग समझ जाएंगे ये फर्जी है या फिर रियल है या फेक है। सिंपल मेथड है, कोई भी लॉटरी या कोई भी अर्निंग ऐप है, अगर आप लोग उसको जानना चाहते हो कि ये रियल है या फेक है, तो बहुत ही सिंपल मेथड है, आपको विकिपीडिया सर्च करना या डाउनलोड कर लेना, जो आप कर सकते हैं। वहाँ पे जाके उस लॉटरी के बारे में, जैसे केरला लॉटरी ऑनलाइन या लोटो लैंड या लोटो 247 कुछ भी है, उस बारे में जाकर वहाँ पे विकिपीडिया पढ़िए। वहाँ पे सारे गवर्नमेंट का अप्रूवल, अगर गवर्नमेंट से अप्रूव हुई है, वो सारी चीज़ें, कब इसको लाइसेंस मिला है, वो सारी चीज़ें कितनी डेट को मिला है, कब से ये अलाउ कर सकती है, कब तक चल सकती है, सारी डिटेल्स वहाँ पे मिलेगी। अगर उस डिजिट से मिलता जुलता कोई भी वर्ड डिफरेंट है, या आपका लोगो कहीं डिफरेंट है, कहीं ऐप का नाम में डिफरेंट है, डिस्क्रिप्शन में डिफरेंट, तो समझ लो ये रियल नहीं हो सकता।
बाकी दूसरी चीज़ और है, अगर जिन चीज़ों का एडवर्टाइजमेंट चलती है, हाँ हाँ क्योंकि एडवर्टाइजमेंट कब अप्रूव होती है, जब गूगल एडसेंस या गवर्नमेंट से रिलेटेड वो अप्रूवल होती है। जब वो लोग चाहेंगे तब जाके उसकी एडवर्टाइज चलेगी। एडवर्टाइज कब चलेगी? जब आपका ऐप रियल होगा। तो कहीं ना कहीं एडवर्टाइज चलने के पीछे भी रियल होती है, तो ये सब समझ के रहना। बाकी फेसबुक इन सब चीज़ों वाली रियल मत मानना जो यूट्यूब पे चलते हैं। फेसबुक इंस्टाग्राम वाली जो चीज़ें आपको ऐप में मिलता है ना, वो उन सब बहुत कम ही विश्वास करना। 100 में से कहीं एक का दुक्का रियल रहता है, नहीं तो 90% तो बिल्कुल फ्रॉड ही रहते हैं वो सब। तो इन सब से बच के हर चीज़ एक ही नाम से मल्टीपल ऐप्स बना दिए जाते हैं। हाँ। कैसे, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कैसे पता करें कि इंटरनेशनल लॉटरी जेन्युइन है या फिर फ्रॉड है? और उसमें क्या रहता है कि मतलब बहुत सारी जो नंबर्स रहते हैं रियल वाले जो नंबर, तो 169, लेकिन किसी किसी में हमने देखा हुआ है 120 नंबर आपको चुनना पड़ता है, तो वो रियल रहते हैं वो या फ्रॉड रहते हैं? देखो, अलग अलग लॉटरी वेबसाइट के, अलग अलग लॉटरी ऑफलाइन के भी जो फ्लो चार्ट क्रिएट होती है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करने के लिए उस चार्ट को बढ़ा दिया जाता है। कहीं ना कहीं 69 नंबर में से 5 नंबर ढूंढना कहीं ना कहीं सिंपल है। अगर 120 नंबर में से 5 नंबर चूज करना, ये कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स आपको ये दिखाता है कहीं ना कहीं फ्रॉड की तरफ आपको दिखाता है। आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। वो विकिपीडिया पे वहाँ पे सारी चीज़ें लिखी होती हैं कि हाँ इसके फ्लो चार्ट पे 69 नंबर ही होने वाले। अगर वहाँ पे आपको 120 नंबर दिख रहे हैं, समझ लो ये कहीं ना कहीं फर्जी है। अगर आपको प्ले कर रहे हो ना अगर दूसरी वेबसाइट पे, तो आपको वो बहुत ज़्यादा जानना जरूरी है कि जाके रियल में लोटो टपोरिचन पहले सर्च कर लो कि उसमें कितना नंबर चूज़ करना पड़ता है, और आप जो प्ले कर रहे हो उसमें देखें कि उसमें कितना नंबर है चूज़ करने के लिए। बिल्कुल इस बात का अब या फिर वाइट बॉल्स हो या फिर रेड बॉल, दोनों को ध्यान से देखें उस चीज़ को। बिल्कुल। तो उसके बाद ही जाके आप लोग प्ले करें, ताकि आप लोग को आपके साथ फ्रॉड नहीं था, आपका पैसा डूबेगा और आप आके कमेंट सेक्शन में भर के आप लोग गालियाँ दोगे आने। वही चीज़ है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंटरनेशनल लॉटरीज में टिकट का प्राइस कितना होता है और कम ज़्यादा क्यों होता है? देखो, इंटरनेशनल लॉटरी में टिकट का प्राइस वेरिएबल होता है। वेरिएबल का मतलब है कि हमेशा फ़र्क होता रहता है, हमेशा चेंज होता रहता है, क्योंकि वो गवर्नमेंट हमेशा एक नई नई लॉटरी निकालती है। कोई लॉटरी हर फेस्टिवल पे अलग अलग प्राइस होता है। फेस्टिवल पे नए नए ऑफर्स मिलते हैं, जिसका मन नहीं है वो भी खेल सकता है, क्योंकि सस्ते देने का नतीजा ये होती है बहुत सारी लॉटरी सेल करना। क्योंकि उस टाइम पे वेलकम ऑफ़र आता है। वो जैसे एग्जांपल लेते हैं 14 जनवरी को जो फेस्टिवल आती है हम लोगों की, उसमें भी बहुत सारे सस्ते कर दिए जाते हैं कि जिनको अगर पैसे लेने में दिक्कत होती है, बहुत सारे अपने मॉल्स में देखे होंगे बहुत सारे ऑफ होते हैं, तो वैसे इन टिकट में भी बहुत सारे पैसे ऑफ होते हैं। आप लोग क्रेडिट कार्ड यूज कर देते हैं, उससे भी पैसा कम हो जाता है। तो बहुत सारे मेथड है पैसे कम होने के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अगर कोई नया यूजर लोटो टपोरिचन पे अगर लॉटरी खेलने जाता है तो 50% उससे ऑफ क्यों दिया जाता है? डिपॉजिट बोनस दिया जाता है, बहुत सारे ऑफर दिए जाते हैं सिर्फ नए यूजर्स के लिए। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम विजिट करते हो लोटो 247 पे, तो वहाँ पे इसलिए दिया जाता है क्योंकि तुम पहली बार आप एक प्रकार का ट्रायल हो। कहीं ना कहीं आप फर्स्ट टाइम खेलने आते हो, तो कहीं ना कहीं आपके लॉस होने के चांस ज़्यादा हैं। आपने 200 रुपये लगा दिया, आप एक ही बार में 200 लॉस कर गए, तो कहीं ना कहीं दोबारा तुम विजिट करने नहीं आओगे। अगर आपने 200 लगाया, आपको 400 मिले, तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में पॉजिटिव थिंकिंग आती है, कहीं ना कहीं मुझे 200 एक्स्ट्रा मिला है। वो 200 ही आपके दिमाग में क्लिक किया करेगा 400 रुपये हैं। कहीं ना कहीं आप लॉस भी कर जाएंगे, तो वहाँ पर आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दिमाग में ये आएगा कि 200 मेरे हैं, 200 कंपनी वाले के गए हैं। तो कहीं ना कहीं 50% ऑफ देने का चांस यही होता है कि कस्टमर दोबारा से वहाँ पे आए खेलने के लिए। क्योंकि अगर 400 रुपये हो जाते हैं टोटल अकाउंट्स में, तो कहीं ना कहीं पहले 100 रुपये की कोई टिकट 125 की एक टिकट खरीदेगा, उसके पास भी बैलेट में पैसे बचते हैं, तो कहीं ना कहीं 3-4 बार खेलेगा, उसके बाद तो खेलने पर मजबूरी हो जाएगी अगर 1-2 बिन कर गया तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगर कोई फर्स्ट यूजर पहली बार में लॉटरी उसने खेला, एक दो बार फिर 10 बार खेला, उसने लॉटरी जीत गया 1 करोड़ रुपए, चाहे फिर फर्स्ट सेकंड नंबर पे आ गया, पैसा जीत गया, तो फिर भी उससे लॉटरी खेलना ही चाहिए आगे, या फिर वो पैसा बिजनेस में लगाना चाहिए? देखो, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है कि अगर कोई बाय द वे लेट कर लेते हैं, कोई 1 करोड़ रुपया बिन कर जाता है, तो उसे दोबारा लॉटरी खेलना चाहिए, 1 करोड़ का इनकम लेके भाग जाना चाहिए? ये क्वेश्चन अच्छा है। देखो, जैसे कुछ लोग का लॉटरी
दो टाइप के आदमी होते हैं लॉटरी खेलने वाले। एक शौक से खेलते हैं, एक करोड़पति वाले होते हैं कि एक बार 2 नंबर मैच कर जाए, एक बार 4 नंबर मैच कर जाए, हम करोड़पति बन जाए। अक्सर लोग ड्रीम 11 में भी यही जिंदगी बना के रखते हैं, और अलग अलग लॉटरी और जो ये सब होती है और ऑनलाइन अर्निंग वाली, सब लोग का यही थिंकिंग होता है। लेकिन कुछ जो जॉब करते हैं या फिर कोई अलग से पैसा अच्छे खासे अर्न कर रहे हैं, वो लोग क्या होता है अपने सैलरी में से 2-3% अलग करके इन सब चीज़ों में लगा देते हैं। आया तो ठीक है, नहीं आया तो ठीक है। बात ये है कि जो लोग विन कर गए उन्हें दोबारा खेलना चाहिए कि नहीं खेलना चाहिए। देखो आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है कि आप लोग उस पैसे को 1 करोड़ जो विन किए उसको किस तरह मैनेज करते हैं। आप उसमें से 70% बिजनेस में लगा सकते हैं, बचे 30% 20% फैमिली में लगा सकते हैं, बचा 10% आप लोग उसमें से कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी लगा सकते हो, शेयर मार्केट पे भी लगा सकते हो, ऑनलाइन अर्निंग प्लेटफॉर्म पे भी लगा सकते हो, या फिर लॉटरी में भी लगा सकते हो। अगर इस तरह से मैनेज कर सकते हैं तो वो लॉटरी खेल सकते हैं, अन्यथा मत खेले, अगली बार लॉस होने का चांस है। क्योंकि ये लक पे और आपके विनिंग्स नंबर पे मैटर करता है। अगर आप ये दोनों एडजस्ट कर ले जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप विन करेंगे, अन्यथा हारना तय है। और एक बात और पूछना था, नया यूजर जैसे आपने अभी देखा था कि बहुत सारे लोग मतलब 96 लाख रुपए, अभी एक बंदा था जिसमें ये ऐप वगैरह में पैसा डुबा दिया था। तो जो पैसा लोग डुबा रहे हैं 1-2 लाख, बहुत सारे लोग हैं केरला पे लॉटरी खेल रहे हैं, 2-3 लाख रुपए उससे मतलब जा चुका है, डुबा चुके हैं, लॉस हो चुके हैं। तो उनके लिए कुछ लॉटरीज खेलने के लिए नया तरीका क्या बताना चाहेंगे आप? भाई मैं ये बताना चाहूँगा, जिनकी 96 लाख रुपए की लॉटरी अगर जो ऑलरेडी माइनस में चल रहे हैं, लॉस में चल रहे हैं, भाई वो एडिक्टेड हैं इन सब चीज़ों की। वो कहीं ना कहीं इंसान अगर कोई थिंकिंग करता है नॉर्मली थिंकिंग, बहुत ज़्यादा लॉस कर ले 1-2 लाख के बाद या तो उस ऐप से जुदा हो जाता है, यानी छोड़ देता है, या फिर नेक्स्ट टाइम वो ट्राई ही नहीं करता है। लेकिन जो होते हैं सोचते हैं, देखो बाय द वे स्टार्टिंग से लेट करते हैं कि हम लोगों ने 1 करोड़ रुपया 1 लाख रुपये कहीं ना कहीं लॉस कर गए। अब अगली बार लॉटरी जो लोग खेलते हैं सोचते हैं अगली बार मैं इसको कवर कर लूंगा, कि किसी तरह विन करके इस 1 लाख को पॉजिटिव में बदल दूंगा। बस लेकिन यही मेन हमारा मोटिव है ये क्वेश्चन पूछने का, इससे कैसे छूटे ये आदत को। तो वो क्या करते हैं, नेक्स्ट टाइम सोचते हैं कि जो सेकंड टाइम खेलते हैं कि इस पहले वाले 1 लाख को हम माइनस से यानी लॉस को हटाएंगे, उसके चक्कर में वो लॉटरी भी हार के 2 लाख का माइनस हो जाते हैं। नेक्स्ट फिर यही चीज़ दोहराते हैं, 2 लाख को पॉजिटिव करने के चक्कर में फिर अगला हार जाते हैं, 4 लाख की माइनस हो जाती है। तो स्टेप बाय स्टेप और इतनी प्रोसेस है, वो इतना इरिटेटेड हो जाते हैं, वो ये चीज़ें दिमाग से निकाल देते कि इतना पैसा मेरा लॉस में जा रहा है, बस वो मल्टीपल करते चले जाते हैं, मल्टीपल करते चले जाते हैं कि कहीं ना कहीं एक बार लग गई तो सारी जो हमारी माइनस वाली पैसे हैं सब पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है, बिना स्किल, बिना विनिंग्स नंबर के, बिना टैलेंट के कोई भी नहीं जीत सकता। तो आप जो लोग अभी लॉस कर रहे हैं 1-2 लाख रुपए लॉस कर, जो आप कह रहे हैं एडिक्ट हो चुके हैं और फिर जीतने के चक्कर में लॉस कर रहे हैं, तो उनके लिए कोई यूनिक तरीका बताना चाहेंगे कि आप वो लोग लॉटरी जीत सकें? कुछ ऐसा तरीका। देखो आपने लगभग 96 लाख रुपए लॉस कर चुके हो। अब तो तुम्हारे पास ना पैसे हैं, शायद आपके पास घर भी ना हो। इतना ज़्यादा लॉस होने के बाद शायद आपके पास कुछ ना हो। तो अगर उस पैसे को आपको पॉजिटिव करना है तो सबसे पहले पॉजिटिव करने के लिए आपको बहुत सारे मेथड है। मैं एक जेन्युइन मेथड बताऊंगा कि अगर आप लोग इतना लॉस होने के बाद दोबारा लॉटरी खेलते हो तो शायद में भी चांस हो कि आप उसको कवर कर लेंगे। 1% का चांस है कि आप लॉटरी खेलकर ही कवर कर लेंगे। आपको वहाँ से हटना पड़ेगा, उस एडिक्ट जो आप खुद एडिक्ट हो उस चीज़ से, उसे तुम्हें बाहर निकलना पड़ेगा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। कहीं ना कहीं तुम्हें अपना रास्ता बदलना पड़ेगा। अगर लॉटरी खेलने का कुछ ज़्यादा ही तुमको एडिक्शन है तो आप छोटे लॉटरी खेल लीजिए, 40 रुपये वाली, 50 रुपये वाली, 60 वाली। कहीं ना कहीं ये संकेत देता है कि आपको यहाँ से, ये आपकी जगह नहीं है, यहाँ से आपको हटने के लिए दूसरी कहीं जगह ट्राई। जब आपको लग जाए कि अब नहीं हो सकता, यहाँ से अब मैं अपना लॉस खत्म नहीं कर सकता, आपको मूव ऑन करना चाहिए किसी अदर मेथड पे, जैसे लाइक शेयर मार्केट, ट्रेडिंग, इन सब चीज़ों पे मूव ऑन करना चाहिए। न्यू प्लेटफॉर्म जो बहुत सारी अर्निंग करा के देती है, कुछ ट्रेडिंग एप्स भी होते हैं अलग अलग टाइप के, उस पर ध्यान कम दें लेकिन ध्यान दें। मेरे कहने का मतलब उतना ध्यान दें जिससे आप एडिक्ट ना हो, अच्छी खासी इनकम जनरेट कर ले जाओ। और साथ ही आपको कहीं ना कहीं पार्ट टाइम जॉब भी कर लेना चाहिए, क्योंकि उस 96 लाख के टेंशन में बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको इन सब सारी चीज़ों पर बहुत ध्यान देना है, तभी आप इन सब चीज़ों से, कंफर्ट जोन से बाहर निकल पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि अगर एक बंदे के पास घर है, फैमिली है, वो उसके जॉब है,
उसकी सैलरी मतलब पर मंथ आती है, तो उसका क्या सेविंग के पैसे से लॉटरी खेलना चाहिए कि नहीं खेलना चाहिए? देखो, अगर जिनकी लाइफ अच्छी चल रही है, हाँ। अप्रॉक्स उनकी फैमिली भी ठीक है, कहीं ना कहीं उनकी सैलरी अच्छी खासी जनरेट कर लेते हैं, हाँ। तो मैंने पहले ही बोला था इंसान दो टाइप के होते हैं। एक क्या होता है अपनी कमाई का एक नहीं, से कुछ लोग होते हैं ना जो अपनी सैलरी से खुश नहीं होते, उस पैसे को मतलब मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। हाँ, तो इस तरह भाई आपने ये समझ लो, आपको सारी सैलरी नहीं लगानी है, नहीं तो कल का लॉस हो जाएगा तो सैलरी भी चली जाएगी। हाँ। कहीं ना कहीं अपनी सैलरी में से कुछ परसेंट को अलग कर दो, जिससे आपके लाइफ में फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। उस पैसे को आप मल्टीपल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ से आप लोग अर्न कीजिए, लॉस कीजिए, फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन आप लोग मेन अपना पैसा आप लोग वहाँ पे लगाते हैं किसी वेबसाइट पे या लॉटरी पे, तो कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ेगा, वे गलत आदतें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, अभी कुछ दिन पहले एक लॉटरी आई थी मेगा मिलियन लोटो पोजीशन, उस पर मैं वीडियो भी बनाया था। मैंने देखा कि एक टिकट का प्राइस 738 रुपया था। तो वो क्यों था? आप इस क्वेश्चन का आप आंसर दे सकते हैं सही तरीके से? तो इसका कोई जेन्युइन आंसर नहीं है, सच बात बोलूँ तो भाई, क्योंकि मैं उस टाइम पे मैं खुद बहुत शौक हो गया था। इस पर मैं वीडियो भी बनाया होगा शायद। जैसे देख लीजिए, प्राइज बढ़ने का सिंपल मेथड ये होता है, जैसे कोई लॉटरी वेबसाइट, चाहे वो लोटो लैंड पे देखी हो, चाहे लोटो 247 पे देखी हो, अगर वहाँ पे आपके पैसे बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं उस टिकट की मांग बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। कहीं ना कहीं खेलने वाले जो लोग होते हैं कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा है, कहीं ना कहीं लोग हर वक्त उस लॉटरी पे विजिट कर रहे हैं। तो कंपनी वालों जो इनकी ऐप है वो अपना मुनाफा कमाने के लिए बढ़ा देते हैं, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है, बढ़ाना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर इंटरेस्ट दिखा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर 250 का टिकट है आप उस 700 रुपये का टिकट बढ़ा दो, कहीं ना कहीं ये गलत है। तो इस कंपनी वाले को क्या कहना चाहेंगे? कंपनी वालों को यही कहना चाहेंगे, भाई पैसा बढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उतना बढ़ाइए जितना एक लगे कि हाँ चलो 10 रुपये 20 रुपये बढ़ गए। ये नहीं लगे कि उसका मल्टीपल बढ़ गया हो, ऐसा नहीं होना, ज़्यादा हो गया, मतलब हिसाब से बढ़ाइए, अपना सारी चीज़ मैनेज करके कम से कम बढ़ाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगर किसी इंटरनेशनल लॉटरी कंपनी से मेल आए, उसका अगर उसने कहा कि आप लॉटरी जीत गए, तो क्या सच में जीत गए? देखो, इसके बहुत सारे ऑप्शन हैं। एक आपको फर्जी मेल आते हैं, एकदम डिक्टो कॉपी। डिक्टो कॉपी आपको खुश होती है, तो आपको लगता है कि हमने सच में विन किया है, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ें फेक होती हैं। आपको उसमें पहले कहा जाएगा कि आपको 1 करोड़ का विन हुए हैं, आप तो खुश हो जाएंगे, आप उस पैसे के लिए बेताब रहेंगे कि हमें वो पैसा चाहिए कहीं ना कहीं। लेकिन हमारे कुछ ऑडियंस के पास ये मैसेज है कि जो लोग लॉटरी खेल रहे हैं उन्हें फंसाने के लिए वो क्या कह रहे हैं कि ये प्रोसेस को कुछ पैसे आप दीजिए। हाँ, तो वही मैं बोला था, ये प्रोसेस जो होता है ट्रैप प्रोसेस है, इसको ट्रैप करते हैं लोगों को। अगर जिनके पास मेल आता है वो पैसे लेने के लिए इच्छुक होते हैं, जब उस मेल पे रिप्लाई करके बात करते हैं कि हाँ मैं ये पैसा मेरे खाते में ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो वो लोग बहुत ही सिंपल से अच्छाई से वो लोग मैसेज करेंगे कि अपना अकाउंट नंबर मुझे दे दीजिए, आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। फिर नेक्स्ट डे वो लोग क्या कहेंगे, आपका पैसा, आप इंडिया में रहते हो, ये पैसा आप आउट ऑफ कंट्री की है, यहाँ पे आने के लिए आपको कुछ चार्ज भरने पड़ेंगे। अब 1 करोड़ की लॉटरी के लालच में बंदे को लोगों जो मेल आता है उन लोगों की तरफ से मैसेज आया कि आपको 25,000 रुपये भरना पड़ेगा। अब आदमी थोड़ा कंफ्यूज होता है, बट उतना नहीं होता है कि सोचेगा 1 करोड़ की इनकम के लिए मैं 25,000 तो सिंपल ही भर सकता हूँ। कहीं ना कहीं वो सोचेगा कि छोटा मोटा चार्ज लगता है तो दे देते हैं। हाँ, तो वो कहीं ना कहीं 25,000 दे देते हैं, पहली लॉस इनकी यहीं हो गई, 25,000 चले गए। नेक्स्ट टाइम फिर मेल आएगा कि आपका डॉलर या अदर टाइप के मनी जो होते हैं उसको रुपये में चेंज करने के लिए भी चार्ज लगते हैं। कहीं ना कहीं 15,000 20,000 उसके मांग लेंगे, यानी ओवरऑल 45 से 50,000 रुपये आपके लॉस में गए। बाद में पता लगेगा ये लॉटरी जो आपकी मेल आई हुई है फर्जी है, आप लोगों ने फुकट का इस पर टाइम वेस्ट कर दिया है। तो इस तरह के भी मेल आते हैं, आप उसके वेरिफिकेशन ब्लू टिक चेक कर लीजिए कि हाँ ये रियल जगह से आई है। ये सब सारी चीज़ देख के अगर आपने लॉटरी खेली है उसके बाद मेल आता है तो लगना चाहिए कि हाँ ये रियल हो सकता है। आपने लॉटरी भी नहीं खेली है उसके बाद भी मेल आ रहा है, कहीं ना कहीं लकी ड्रा हो गया, ये सब फर्जी बड़ा होता है, सब कोई सही नहीं होता है। लास्ट में जब लॉस करके आएंगे हमारे कमेंट सेक्शन में बोलेंगे कि भैया हमारा आपने बताया था लॉटरीज, हमने प्ले किया और सारा पैसा लूट के वो लोग लेके चले गए। तो हम इसीलिए कहते हैं कि हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाए टेलीग्राम, उसको ज्वाइन कर लो। कोई दिक्कत होता है पैसा पहले आप हमें भेजो, वहाँ पे हम उसको वेरीफाई करेंगे, देखेंगे सही है कि या फिर फेक है। आप खुद से सोच लेते हो कि भैया कि हम उनको नहीं भेजेंगे, वो बोलेंगे कि मतलब दुनिया भर का सोच लेंगे अपने की जुगाड़ में
तो पहले यार भेजो, पहले हम देख ही रियल है कि सच है। नहीं आप खुशी के चक्कर में आप लोग थोड़ा मतलब जो खुशी का वो होता है ना खो देते हैं यार, एक्साइटमेंट के चक्कर हाँ। में बहुत सारे लॉसेस कर देते हैं। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडिया में अगर लॉटरी खेल रहे हो तो लीगल कहाँ है? बहुत सारी जगह अगर इंडिया देखा जाए तो यूपी में कहीं ना कहीं देखा जाए तो ऑफलाइन लॉटरी बैन है। तो अब ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन स्टेट वाइज आप बताइए कि कहाँ बैन है और कहाँ पे नहीं बैन है। देखो बहुत सारे स्टेट हैं जहाँ पे ऑनलाइन लॉटरी और ऑफलाइन लॉटरी दोनों बैन है। हाँ। बहुत सारे स्टेट है जहाँ पे ऑफलाइन लॉटरी बैन है बट ऑनलाइन लॉटरी बैन नहीं है। हाँ। बहुत सारी जगह दोनों बैन है, बहुत सारी जगह दोनों खेल सकते हैं। बहुत सारे स्टेट है जो मुझे फिलहाल में याद है, उसकी मैं नाम बता देता हूँ। वहाँ पे दोनों लॉटरी वेबसाइट है, खेल सकते हो, लीगल है। जैसे असम है, पंजाब है, नागालैंड है, और भी बहुत सारे स्टेट हैं। पूरे स्क्रीन पे मैं शो कर दूंगा एक साथ में। तो इतने स्टेट पे लॉटरी लीगल है, आप लोग खेल सकते हैं। बाकी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अगर आप कहीं से भी खेल रहे हैं तभी भी खेल सकते हैं, बट प्लेटफॉर्म ट्रस्टेड होनी चाहिए। एक क्वेश्चन हमारे कमेंट सेक्शन में हमेशा रहता है, बहुत लोग पूछते हैं कि क्या केरला लॉटरीज यूपी में खेल सकते हैं? बहुत मतलब ये एक ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं ना कि इंडिया में क्या केरला को हर स्टेट से खेल सकते हैं, कहीं से बिलोंग करते हैं? मतलब इस सवाल का आप जवाब देने बहुत अच्छा रहेगा। देखो केरला लॉटरी अगर आप लोग हर स्टेट से कह रहे हो तो नहीं खेल सकते, ऑफलाइन तो बिल्कुल ही नहीं खेल सकते। हाँ। आप केरला स्टेट जाइए, वहाँ के गवर्नमेंट के जो शॉपकीपर चला रही हैं उस शॉपकीपर से ऑफलाइन जाके बाई कीजिए, खुद बाई कीजिए तो वो ठीक पड़ेगा। नहीं, हम केरला ऐप की बात कर रहे हैं। अगर केरला ऐप की बात कर रहे हैं तो आप कहीं से भी खेलें, पूरे इंडिया में खेल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि वो सारा ट्रांजैक्शन सारी चीज़ें ऑनलाइन होती है। कहीं ना कहीं उसके ऑनलाइन रूल्स अलग होते हैं, ऑफलाइन के रूल्स अलग होते हैं। तो कहीं ना कहीं केरला लॉटरी को नेपाल से खेल सकते हैं? बिल्कुल खेल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। खेल सकते हैं कोई, लेकिन अगर ये देखा जाए तो लेकिन आपको नेपाल एक बाहर अदर कंट्री नहीं हो गया है? अदर कंट्री है लेकिन खेल सकते हो कहीं ना कहीं, क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो होती है बहुत सारे अप्रूवल लेकर रखती हैं, वहाँ भी रुपीज़ चलता है। तो कहीं ना कहीं नेपाल की रुपी इंडिया की रुपी से छोटी है, लेकिन आप खेल सकते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अधिकतर हर जगह से खेल सकते हो, कोई उसका बाउंडेशन नहीं होता है कि आपको अगर कहीं प्लेस की बात किया जाए तो आप तो जो केरला लॉटरी ऐप का जो फाउंडर उसके घर तो जा नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं आप जहाँ रह रहे हैं वहीं से आपको खेलना पड़ेगा। ऑफलाइन लॉटरी शॉपकीपर के पास जाना है। क्या ऑफलाइन लॉटरी सही है या फिर ऑनलाइन लॉटरी सही है? इसमें आप थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए सही। देखो मैं कहीं ना कहीं मैं दोनों कहूँगा सही है, बट ये आदमी पे डिपेंड करता है वो मैनेज किस तरह करता है। कहीं ना कहीं ऑनलाइन लॉटरी है, सिंपल है। ऑनलाइन लॉटरी सिंपल है, घर बैठे कर रहे हैं, टाइम है, ड्रा क्या हो गया। लेकिन ऑफलाइन में इस तरह नहीं है, आपको ट्रस्टेड आदमी से खरीदना है, उसके सामने अपना जो होता है व्हील वूल सब देखना है, नंबर्स देखना है, फिर उसके बाद आपने यही नंबर उसके स्क्रीनशॉट्स रख सकने हैं, फोटो खींच के रखने हैं। कल आपकी लॉटरी लगी या जब ड्रा हुआ तब लगी, आप उस शॉपकीपर से अपना नंबर मैच करते हैं, वो अनाउंस करते हैं वो लोग कि ये नंबर हमारा बिनिक नंबर में आया है। आप अपने नंबर से मैच करते हैं, उसके बाद शॉपकीपर के पास जाते हैं, शॉपकीपर वहाँ की गवर्नमेंट से अप्रूवल लेता है, फिर आपके पैसे आपके खाते में ट्रांसफर होते हैं। ऑफलाइन में बहुत लेंदी टाइम है, लेकिन ऑनलाइन में सारा प्रोसेस बहुत जल्दी हो जाता है। ये बात सही है आप। और फेक लॉटरी स्कीम से कैसे बचे हम? फेक लॉटरी भाई वो पता नहीं क्यों हम लोगों की नज़र में आते ही लग जाता है कि लॉटरी फेक है, लेकिन हम लोग जान जाते हैं। जो एक नॉर्मल यूजर है नॉर्मल वो क्यों कैसे फंस जाता है, वो कैसे बचे? देखो बहुत सारे आप लोग जिस पे खेल रहे हैं, कोई लॉटरी वेबसाइट लोटो 247 या लोटो लैंड जिस पे आप खेल रहे हैं अधिकतर उसी पे ट्रस्ट कीजिए। उससे मिलता जुलता अगर उसी सेम टाइप के हर चीज़ें स्कीम थीम मिला के हर कोई अगर रहता है उसी टाइप का अलग, तो उस पर ट्रस्ट ना करें, वो फर्जी होने के चांस ज़्यादा हैं। बहुत सारी चीज़ें विकीपीडिया पे भी नहीं दिखेगा, एडवर्टाइज उसकी कभी नहीं दिखेगी, गूगल पे सारा डिटेल्स नहीं मिलेगा, प्ले स्टोर पे भी नहीं मिलेगा। लेकिन प्ले स्टोर पे नहीं मिलने वाला भी हर कोई फर्जी नहीं होता है, इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आखिरी हमारा सवाल है ये, केरला लॉटरी, नागालैंड लॉटरी, पंजाब लॉटरी या सिक्किम लॉटरी के बारे में जानकारी दीजिए। तो केरला लॉटरी, नागालैंड, सिक्किम सारी लॉटरी अगर आप लोग ऑनलाइन खेलते हैं, सिक्किम सरकार की एक अलग लॉटरी होती है जो गवर्नमेंट वहाँ के कराती है ऑफलाइन के लिए, बहुत ही अच्छा लॉटरी है सिक्किम सरकार की लॉटरी। वहाँ पे नागालैंड भी लॉटरी खेल सकते हैं, उसके डेली के ड्रा निकलते हैं, 1 बजे भी निकलता है, 6 बजे भी निकलता है, रात को 8 बजे भी निकलता है, अलग अलग जगह के अलग अलग टाइप निकलते हैं। सारे लॉटरी बेस्ट हैं, आप खेल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये है कि वहाँ के हर ऐप के अलग अलग रूल्स होते हैं, वो उसको ध्यान में देना होगा। आप चाहेंगे तो भाई के थ्रू आपको अलग अलग वीडियो मिल जाएगा, आप कमेंट कर सकते हैं। तो आई होप
आपको वीडियो पसंद आया होगा। ये पूरा वीडियो अगर आप जो चीज़ नहीं समझ में आया ना तो कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख के जरूर बताइए, ये चीज़ नहीं समझ में आया है। मैं अगला वीडियो बना दूंगा या फिर ग्रुप में मैं डाल दूंगा शॉर्ट वीडियो बना के, वो स्टेटस लगा दूंगा, आप लोग देख लेना। तो थैंक यू सो मच आप हमारे चैनल पे आए। थैंक यू सो मच। यार एसी बिल्कुल बंद है, लाइट नहीं, इसलिए गर्मी बहुत ज़्यादा शकल पे देख रहे हो आप। भाई ने आपके लिए स्पेशली बुला के लाया है। एसी भी नहीं है, बाहर बारिश हो रही है, ये इन्वर्टर से चल रहा है और उसके बाद इतनी गर्मी है, शायद फेस पे आपको दिख रही होगी। बस आप लोगों के लिए भाई कर रहे थे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बहुत ही ज़्यादा 1000 सब्सक्राइबर पूरा करना है, किसी तरह मेरा पूरा इस कीजिए वीडियो भाई। का टारगेट ये है कि भाई के चैनल पे मैं दोबारा ये वीडियो देखूं तो शायद 1000 सब्सक्राइबर से ज़्यादा हो जाना चाहिए। 1000 की बात नहीं, उससे ज़्यादा हो जाना चाहिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब कर दो यार। बिल्कुल। और क्योंकि भाई का टारगेट है 1000 प्लस देखना कुछ ही दिनों में, तो प्लीज़ आपसे मैं रिक्वेस्ट जोड़ता हूँ कि प्लीज़ आप लोग को पता है पिछला एक चैनल हमारा डिलीट भी हुआ है, 5000 सब्सक्राइबर वाला था। मैं बात करूं, किसी ने अगर चैनल पे मेहनत किया तो भाई ने मेहनत की है। शायद उतना मैंने भी मेहनत नहीं किया, जो भी अचीवमेंट मेरे पास है 10,000 सब्सक्राइबर है, कुछ भी है, लेकिन इतना मेहनत मैंने नहीं किया क्योंकि मैं एजुकेशन फील्ड में था, वो अभी भी हूँ, पार्ट टाइम में करता। लेकिन भाई ने 100% दिया है, काफ़ी मेहनत की। 2-2 बजे रात को फ़ोन किया हूँ भाई, 2-2 बजे रात को वीडियो बनता हुआ दिखाई दिया है भाई। तो सब्सक्राइब कर लो यार, 1000 सब्सक्राइबर रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो।